अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रेल नंबर सिस्टम। उसका हम फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। देयर इज़ नो रैशनल पी सच दैट पी स्केयर बराबर है 2, कि जो है ना पी के अंदर कोई भी रैशनल नंबर नहीं है और पी स्केयर जो है वो 2 के इक्वल है। अब हम इसका थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेट अस सपोज दैट देयर इज़ रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट। यहाँ पर हम एक एग्जिस्ट करवा लेते हैं। हमने प्रूव करना कोई भी रैशनल नहीं है। सबसे पहले हमने चेक करना है क्या ये पी स्केयर बराबर 2 रैशनल है या नहीं है। लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट ए रैशनल पी सच दैट पी स्केयर बराबर है 2 के। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये रैशनल पी जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर्स में क्या होता है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम जो है ना बटे की फॉर्म के अंदर लिख सके वो रैशनल नंबर्स होते हैं। हम यहाँ पर दो नंबर ले लिए हैं हमने, एम और एन, वेयर एम और एन बिलोंग करें जी सेट्स ऑफ इंटीजर्स को, एंड एम और एन हैव नो कॉमन फैक्टर्स। नो कॉमन फैक्टर मीन के एम और एन की अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो खाली सेट आ जाए। अब हम ये जो पी जो है एम और एन है, अब दोनों साइड पे हम स्केयर ले लेंगे तो ये आ जाएगा पी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर एन स्केयर। हमें पता है कि जो पी स्केयर है वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे, एम स्केयर ओवर एन स्केयर। यहाँ से अब नेक्स्ट हम एम स्केयर यहाँ पर ही रह जाएगा। ये जो एन स्केयर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा एम स्केयर है वो बराबर हो जाएगा 2 ओवर एन स्केयर। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे एम स्केयर हमारा क्या है, एम स्केयर के साथ 2 है तो 2 क्या है, ऑड है, तो हम कहेंगे एम स्केयर इज इवन। तो अगर हमारा एम स्केयर इवन है तो एम क्या हो जाएगा, एम भी इवन ही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ से कहेंगे जो एम है हमारा इज डिविजिबल बाय, किस पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हमारा 2 पर हो रहा है। तो m अगर हम जो है ना एन स्केयर को दूसरी साइड इन एन स्केयर यहाँ पर रहे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एम स्केयर एम पर कौन सी रकम डिवाइड हो रही है, 2 है, तो हम कहेंगे एम स्केयर इज डिविजिबल बाई 2 एंड एम स्केयर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय, अगर m पर डिवाइड हो रहा है 2 पर तो m स्केयर पर क्या डिवाइड हो जाएगा, हम 2 का स्केयर ले लेंगे जो कि 4 है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, m अगर डिवाइड हो रहा है 2 पर तो m स्केयर किस पे डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाए 4 पर होगा। आगे हम देखेंगे कि 2n स्केयर वो किस पर डिवाइड हो रहा था, तो जो हमारा था m स्केयर बराबर 2 n स्केयर था। तो 2n स्केयर किस पे डिवाइड हो रहा है, m स्केयर पर, और m स्केयर क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे 2n स्केयर इज डिविजिबल बाय 4। अगर 2n स्केयर डिवाइड हो रहा है 4 पर तो जो हमारा n स्केयर है वो किस पर डिवाइड हो जाएगा, वो 2 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया है कि 2n स्केयर डिवाइड है 4 पे, तो सिंपल n स्केयर किस पे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल 2 पे डिवाइड हो जाएगा। एंड n स्केयर इज डिविजिबल बाय 2। तो आगे हम क्या देंगे, जो हमारा n स्केयर है वो क्या है, इवन है, एन स्केयर इज इवन। अगर एन स्केयर हमारा इवन है तो एन भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर इवन इवन है तो हमने यहाँ पे ये प्रूव करवा दिया कि एम भी इवन है, एम स्केयर भी इवन है, एन भी इवन है और एन स्केयर भी इवन है। तो इसका मतलब है इनके दरमियान कॉमन फैक्टर मौजूद है। कॉमन फैक्टर इनके दरमियान क्या है, 2 है। तो 2 की वजह से ये दोनों नंबर्स एम और एन जो है वो इवन हुए हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे एम एंड एन हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2 इनके दरमियान कॉमन फैक्टर है। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मीन जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो हमारा m और n क्या है वो रैशनल है। रैशनल कब होना था, जब उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर ना आता, मतलब m और इंटरसेक्शन n खाली सेट आता तो वो रैशनल होना था। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंट्राडिक्शन होगी, मतलब गलत साबित होगी है। तो यहाँ से हम कहेंगे हिंस पी स्क्वायर बराबर 2 इज़ इम्पॉसिबल
फॉर रैशनल पी के लिए। यहाँ पर हमारा थ्योरम जो प्रूव हो गया, हमने प्रूव करवा दिया कि पी स्केयर बराबर 2 वो जो है इम्पॉसिबल फॉर रैशनल पी के लिए है, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है, ऑफकोर्स हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि ये इनके दरमियान कोई भी रैशनल नंबर नहीं है।